जब भी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का नाम आता है, बहुत से स्टूडेंट्स सोच लेते हैं ये टॉपिक मुश्किल होगा। लेकिन सच ये है कि कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का थोड़ा सा लॉजिक होता है, उसको समझना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल ज़ीरो से पेन और पेपर के साथ समझेंगे। बिगिनर्स तक ये वीडियो पहुँचे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से किसी लेटर या किसी फ्रेज को चेंज कर देना। लाइक डॉग जो है, इसको किसी और भाषा में XYZ लिख दिया कुछ रूल लगा के, ये हो गया कोडिंग। डिकोडिंग होता है इस रूल को समझना कि हमने इसे क्यों लिखा है, XYZ ये क्यों लिखा है वो फाइंड करना। इस रूल को समझ के हमें बताना है कि गर्ल का कोड क्या होगा। सो जब हम डॉग का कोड समझ जाएंगे कि XYZ क्यों लिखा है, तब हम गर्ल का भी फाइंड कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसी को ही बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, ABCD से लेके Z तक। सबकी पोजीशन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये होती है फॉरवर्ड में, और इधर को जाएंगे तो ये बैकवर्ड। A से Z जाते हैं तो वो फॉरवर्ड कहलाया जाता है, Z से A जाते हैं तो वो बैकवर्ड कहलाया जाता है। A की फॉरवर्ड में पोजीशन 1 होती है, बैकवर्ड में 26 होती है। Z की फॉरवर्ड में 26 होती है, बैकवर्ड में 1 होती है। इसी तरीके से सब लेटर्स की फॉरवर्ड और बैकवर्ड की पोजीशन होती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात होती है कि जो Z है, Z के बाद A दोबारा से आ जाएगा। ABCD करके Z लिखेंगे तो फिर उसके बाद ABCD करके दोबारा से आ जाएगा। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। अब एक एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जो ABD है, किसी कोडिंग लैंग्वेज में उसको CDF लिख दिया है। कुछ भी रूल लगा के उसको CDF लिख दिया है। पहले तो बताना है ये कैसे लिखा गया CDF, और रूल फाइंड करना है, रूल क्या लगा हुआ है। देन उस रूल को समझना है। उसके बाद XYZ की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABD जो है उसको CDF लिख दिया है। पर क्यों लिखा CDF ही, क्यों लिखा, क्या रूल लगा के, क्या पैटर्न देखा गया है यहाँ पे जो CDF लिख दिया। उस रूल को समझो, XYZ को क्या लिख सकते हैं उसी रूल का इस्तेमाल करके वो बताओ। सिंपल यही होती है कोडिंग डिकोडिंग। सो आप देखिए, मैं लिख लेती हूँ ABD, इसको लिख दिया है CDF, ऐसे है ना। ABD को CDF लिख दिया है। अब A से C में अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे A से C में जाते हैं तो बीच में एक ही लेटर है, B है, तो यहाँ पे मतलब +1 कर दिया इन्होंने। एक का 1 +1 कर दिया तो नेक्स्ट है, मतलब एक का गैप है यहाँ पे, एक का गैप हो जाएगा, एक पे जंप करके दूसरे पे पहुँच गए। ऐसे ही B और D में एक है बीच में, एक है यहाँ पे B। D और F में भी E आता है बीच में तो एक है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो रूल क्या कहता है कि यहाँ पे बीच में एक लेटर आना है, सिर्फ 1 लेटर इन मिडल। और इसको किस तरीके से कह सकते हैं, और 2 लेटर का जंप हो रहा है। यहाँ B है तो एक जंप दूसरी जंप, 2 लेटर का जंप हुआ ना, तो 2 लेटर जंप भी बोल सकते हैं या फिर मिडल में एक लेटर भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से XYZ का क्या हो जाएगी, XYZ का कोड बताइए आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया XYZ, तो X के बाद क्या आता है Y, एक बीच में आ गया Z। Y के बाद क्या आता है Z, Z के बाद मैंने क्या बताया था, Z के बाद दोबारा से A से हम A से शुरू कर लेंगे तो A आ जाएगा। अब Z के बाद A आता है और A के बाद तो हमें पता ही है B आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा XYZ को हम लिख सकते हैं ZAB। सो हमने सबसे पहले जो है ABD को CDF क्यों लिखा वो समझा, हाउ क्यों कैसे, वो रूल देखा कि एक लेटर है बीच में सिर्फ या फिर 2 लेटर का जंपिंग हो गया, रूल समझ गए हम। उसके बाद हमने बताया कि XYZ वही सेम रूल बीच में एक एक लेटर का इसमें लगा दिया XYZ में, तो हमने फाइंड आउट कर लिया अपना आंसर।
सो इस तरीके से मेनली कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें क्या है कि किसी कोडिंग भाषा में जो हॉस्पिटल शब्द है उसको इन नंबर के हिसाब से लिख दिया 3 2 5 7 4 6 1 8। ठीक है, लाइक एच को 3 कह दिया, ओ को 2 बोल दिया, एस को 5। सो इस तरीके से अब बताना है कि पोस्टल के लिए क्या कोड होगा नंबर में। समझ रहे हैं? सब देखिए, पोस्टल है, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, POSTAL। तो पी के लिए देखिए आप, पी के आगे क्या लिखा है, पी का है 7 कोड, है ना। एच का 3 है, ओ का 2 है, एस का 5 है, तो पी का है 7। तो मैंने देखा मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो मुझे दिया हुआ है गिवन है, उसमें पी का 7 है, तो मैंने पी का 7 लिख दिया। फिर ओ है, ओ के आगे क्या लिखा है 2, तो मैंने लिख दिया 2। एस, एस के आगे क्या है 5, तो मैंने लिख दिया 5। टी के आगे क्या है 6, मतलब टी का कोड क्या है 6, 6 हो गया। ए का कोड क्या है 1 एंड एल का कोड क्या है 8। सो जो मेरे क्वेश्चन में गिवन था वहीं पे ही आंसर छुपा हुआ था, वहीं पे उसने पूछ लिया पोस्टल का कोड क्या हो गया, तो मैंने जो भी जिस लेटर का जो कोड था वही उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टनर शब्द है उसको किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये लिख दिया कुछ भी। अब हमें सेगमेंट का बताना है, SEGMENT। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर नहीं है कि जो नंबर उठा के, या फिर मैं देखूँ यहाँ पे क्वेश्चन में एस है, पर पार्टनर में तो कोई एस भी नहीं है जो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो इसमें आप ध्यान से देखिए एक बार, ABCD तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो ABC। सो इसमें देखिए आप, ओ कहाँ पे है और पी कहाँ पे है, लाइक ओ के बाद है पी, ओ के जस्ट बाद आता है पी। जेड, जेड के बाद दोबारा से ABCD शुरू होता है, तो जेड के बाद आता है ए, क्यू के बाद आता है आर, एस के बाद टी, एम के बाद एन, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर। क्या देख रहे हैं आप? पता चल गया क्या कह रही हूँ मैं, कि जो हमारा कोड गिवन है वो उससे रिलेट कैसे कर रहा है, सिंपल हमें समझ में आ गया, जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर वही है। तो अब देखिए सेगमेंट का आप कैसे निकाल सकते हैं। सेगमेंट का मतलब, जैसे मेरा पार्टनर था तो पी से एक पिछला, ए से एक पिछला, आर से एक पिछला, टी से एक पिछला, ऐसे करके मेरा एस से एक पिछला क्या होगा, एस से सबसे पहले के पहले जस्ट पहले क्या आता है आर, ई से जस्ट पहले डी, जी से जस्ट पहले एफ, एम से जस्ट पहले एल, ई से जस्ट पहले डी, एन से जस्ट पहले एम एंड टी से जस्ट पहले एस। देखा ना आपने, एस से जस्ट पहले आर, ई से जस्ट पहले डी, जी से जस्ट पहले एफ, एम से जस्ट पहले एल, ई से जस्ट पहले डी, एन से जस्ट पहले एम, टी से पहले एस। सो इस तरीके से हमने इस पहले सबसे पहले रूल को फाइंड किया, उस रूल को समझा एंड आंसर निकाला। ये कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में देखना है कोडिंग डिकोडिंग के, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग। अरे ABCD इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल आप देखते ही समझ जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थोड़ा और लेवल अप क्वेश्चन है, जिसमें बेस शब्द को 27 लिख दिया, तो कलेक्शन के लिए क्या होगा। देखिए आप, बेस, अभी ये इसमें यहाँ पे तो 4 लेटर हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, कोई किसके सामने है, कुछ नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। अभी आप देखिए 27 थोड़ा बड़ा शब्द है। मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ बी कौन से नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, ए कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे, एस 19 पे, ई आता है, फॉरवर्ड की बात हो रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड लिखा हुआ होता तो अलग बात है, पर फॉरवर्ड होता है, एंड ई होता है 5 पे। अब 27 बनाना है मुझे, 27 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, कुछ तो होगा, एडिशन, क्या हो रहा है। सो आप देखिए
मैं इसमें अगर ऐड करूँ तो क्या होगा, 19 + 5 कितना होता है, 24, 25, 26, 27। आ गया 27, बना दिया 27, बेस को 27 बना दिया। कैसे बनाया, जो इनकी फॉरवर्ड में पोजीशन होती है उनको सबको ऐड कर दिया अलग अलग, आ गया 27। इसी तरीके से अब कलेक्शन का आप मुझे बताओ क्या होगा कलेक्शन का। ये आपके लिए होमवर्क है, कलेक्शन लिख के आगे मुझे उसका आंसर बताओ आप। ठीक है, समझ रहे हो कैसे करना है, बहुत ईजी है। जो भी जैसे कि C3 पे है, O15 पे है, इस तरीके से आपको लिख के प्लस करना है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये। किसी कोडिंग भाषा में जो ए शब्द है, ए लेटर है सॉरी, उसको बोल दिया कि भाई प्लस है ये, तो कहीं बी लिखा हुआ हो इसका मतलब है एक्स यानी कि मल्टीप्लाई, कहीं सी लिखा हो तो उसका मतलब है माइनस सब्ट्रैक्ट, कहीं डी लिखा हो उसका मतलब है डिवीजन, डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो अब उसने पूछा है इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा भाई। अब इस इक्वेशन को मैं लिखूँ, अगर 39 है सबसे पहले, डी है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में डी का मतलब है डिवाइड कर दो, डिवाइड का साइन लगा दिया। फिर है 13, 13, बी का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर आ गया 2, सी का मतलब है माइनस। फिर आ गया 6, ए का मतलब प्लस, 8। बन गया इजी। ये इसे देख के लग रहा होगा इजी, सॉरी हार्ड, और इसे देख के लग रहा होगा इजी। अब आपको बोर्ड मास रूल तो आता ही होगा। क्या कहता है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे डिवीजन है, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करो, दो डिवीजन दोनों को डिवाइड करूँगी। 13 3 जा कितना होता है, इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 -6 + 8। 3 मल्टीप्लाई करनी है सेकंड नंबर पे, 6 -6 + 8, प्लस का 6 और -6 कट ही जाएगा। बट अगर हम बोर्ड मास से देखें तो 8 और 6 को 14 - 6 हो जाएगा एंड 8 वही कट जाता। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। आया समझ में ये क्वेश्चन। ऐसे बहुत ज़्यादा SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन है, RRB में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस ये लोग बाग बच्चे देखते हैं और कन्फ्यूज आते हैं भाई क्या पूछ लिया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ कि इसमें कुछ याद रखना है आपको, लेकिन आपको गैस नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग से सोच के करना है, गैस नहीं करना कि इसमें ये रूल लग रहा है भाई ये लगा दो। ठीक है ना। और आपको सबसे पहले रूल समझना पड़ेगा कि लेटर क्या रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस अगर रूल नहीं समझते हैं तो आपका आंसर बहुत गलत हो जाएगा। थर्ड क्या पॉइंट है कि आपको जो एक लेटर पे जो रूल लगा है बाकी सब पे वही लगाना है, नो नहीं कि सबका अलग अलग होगा, सब पे सेम होगा, बस उसको फाइंड करना है। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL 2023 Tier 2 में आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, अगर प्लस मतलब माइनस है, माइनस मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है, डिवाइड मतलब प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ये रहे आपके ऑप्शंस, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भाषा का क्वेश्चन है, कोई इसमें लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ समझने की बात है। आप इस क्वेश्चन को करिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। एंड थैंक यू सो मच। इस आज तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।